महाभारत काल में इसे नंदीग्राम के नाम से जाना जाता था और उसके बाद यहाँ अनेक राजाओं ने हजारों सालों तक राज किया। ये शहर इतना खूबसूरत है कि यहाँ आप एक बार आ जाएंगे तो बार बार आने का मन करेगा। यहाँ की कहावत है कि नीम की दातुन चंदन से कम नहीं, नीम की दातुन चंदन से कम नहीं और नारनौल शहर लंदन से कम नहीं। नारनौल शहर हरियाणा राज्य के डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में है और भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। आप भारत के चाहे किसी भी कोने में हो, यहाँ पर आना बहुत आसान है क्योंकि ये दिल्ली से मुंबई का सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। इस शहर की एक और विशेषता ये है कि यहाँ ना तो कभी बाढ़ जैसे हालात होते हैं और ना ही यहाँ कभी सूखा पड़ता है। अगर आपने च्यवनप्राश खाया है तो ये शहर आपके लिए है। अगर आपने बचपन में अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ी है तो ये शहर आपके लिए है। यहाँ के लोगों ने न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी अपनी धाक जमाई है, जिसमें रामदेव बाबा जो योग गुरु है उनका जन्म स्थान भी इसी के जिला महेंद्रगढ़ में है। यहाँ के लोग फास्ट फूड से ज्यादा दूध दही खाना पसंद करते हैं और कहावत भी है कि जित दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा। तो अब हमारे साथ नारनौल स्टेशन के स्टेशन सुपरिटेंडेंट श्रीमान सुरेश शर्मा जी है, तो हम इनसे जानते हैं कि यहाँ की ट्रेन की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, आपसे पहला क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहूँगा, आपको अनेक राज्यों के लोग देख रहे हैं तो वो यहाँ पर कैसे आए, ट्रेन के माध्यम से यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं है और किस किस राज्य से ट्रेन है? ऐसा यहाँ से सीधा दिल्ली से बॉम्बे कनेक्ट है ये और सबसे शॉर्टेस्ट रूट है बॉम्बे और दिल्ली जाने के लिए, तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। और यहाँ जो गाड़ियाँ चलती हैं चंडीगढ़ से सीधी आती है अपने यहाँ, जो दिल्ली से आती है और वापस उधर से बॉम्बे साइड से, बॉम्बे से भी आती हैं, अजमेर से भी गाड़ियाँ आती हैं, तो सभी एक्सप्रेस सुपरफास्ट गाड़ियाँ। तो ये बात तो हुई यहाँ के लोगों की। अब बात करते हैं यहाँ की इमारतों के बारे में। पुरातत्व विभाग के अनुसार यहाँ पे 500 से लेकर हजारों साल पुरानी इमारतें हैं जो पुराने समय के राजाओं के द्वारा बनाई हुई हैं, जो आज भी जो के तो खड़ी हुई अपने इतिहास को खुद ब खुद बयां करती है और देखने में इतनी अट्रैक्टिव है कि अगर आप उन्हें देखेंगे तो उन पर फोटो करने से या उनका दौरा करने से बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे खुद को। तो आज हम उन सभी इमारतों का दौरा करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो बने रहिए मेरे साथ। तो आइए चलिए करते हैं उन सभी इमारतों का दौरा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे NARNAUL तो सबसे ऊपर जो आपको इमेज मिलेगी वो मिलेगी जल महल की। तो वेलकम इन जल महल। तो फिलहाल इसमें जल नहीं है, खाली महल रह गया है। इसे सन 1591 में शाह कुली खान ने बनवाया था, जो अकबर के शासन में यहाँ का मंत्री था। उसने यहाँ पे 52 साल तक राज किया और इसे बनाने में उसे लगभग 2 से 3 साल का समय लगा। फिलहाल गर्मी भयंकर है और फिर भी हम शूट कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ आपके लिए, सिर्फ मेरे दर्शकों, मेरे व्यूअर्स के लिए। और आप एक लाइक बटन नहीं दबा सकते, एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, हमने इसकी एंट्री कर दी है और मेरे एंट्री करते ही मैं देख रहा हूँ मेरे राइट और लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक छोटे छोटे ये कमरे से है। इसमें सैनिक अपने हथियार रखा करते और जब भी कोई आक्रमण होता महल के ऊपर तो यहाँ पे वो जवाबी कार्रवाई किया करते थे और महल की पूरी सुरक्षा यहाँ से कर सकते थे। कुछ समय पहले यानी कुछ सालों पहले यहाँ पे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते। शहर का सबसे बड़ा दशहरे का आयोजन यहीं पर हुआ करता, जिसमें पूरे शहर के लोग इसे देखने के लिए आते थे और साथ ही साथ जल महल को देखने का भी लुत्फ उठाते थे। लेकिन फिलहाल
उसको शिफ्ट करके इसके पीछे की तरफ यहाँ पे दशहरे का आयोजन होता है और साथ साथ ही लोग इसे भी देखने आते हैं। यहाँ रोजाना काफी पर्यटक आते हैं, विदेशी भी आते हैं, देशी भी आते हैं और आपको भी आना चाहिए। तो भैया आओ ना, काहे लेट कर रहे हो, आओ आओ आओ। तो अब हम पहुंच चुके हैं महल तक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ऊपर इसके एक बड़ा सा गुंबद है और इसके चारों तरफ छोटे छोटे गुंबद है जो इसके चारों कॉर्नर पे खड़े हुए हैं। इसके नीचे उसका बैठक है और ऊपर जाने के इसके चारों तरफ से रास्ते हैं। फिलहाल वो बंद है सिक्योरिटी रीजन के कारण। तो चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं कि और क्या है। आ जाओ आ जाओ। ये इसके ऊपर बड़ा सा गुंबद है, उसके नीचे वाले पोर्शन में हम पहुंच गए हैं। कहा जाता है कि ये यहाँ पे उसकी बैठक लगा करती, वो अपने यहाँ पे मीटिंग्स किया करता और अपने डिसीजन लिया करता कि किस शहर पे चढ़ाई करनी है, किसके ऊपर फतह हासिल करनी है। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, यहाँ पे जगह जगह आशिकों के द्वारा नाम लिखे हुए हैं, अपनी उन्होंने प्रेम कहानियाँ लिखी हुई है। लैला मजनू ने काफ़ी ख़राब लगता है यार देखने में कि इतनी अच्छी चीज़ को लोग ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ख़राब कर रहे हैं। आज जल महल के उस पोर्शन में आ गए हैं जो कपल का सबसे फेवरेट प्लेस है। क्यों? इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ना तो सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग के लिए आया करता था और ना ही यहाँ पर कोई फैमिली वाले आना ज्यादा पसंद किया करते थे इस पोर्शन में स्पेशली। इसका कारण ये भी है कि बिल्कुल ये महल के अलग और एकांत में लोनली सेपरेट बना हुआ है और है तो ऊपर ही जल महल के, और इस पे उन्होंने अपने चारों तरफ अपने प्यार की अजर अमर कहानी लिखी हुई है और यहीं पर कपल आकर अपना टाइम स्पेंड क्या करते थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो अब हम आ गए हैं पुल के नीचे वाले पोर्शन पे। ये हम पुल के नीचे खड़े हैं और मेरे पीछे तक आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है कि उस समय के कलाकारों ने इसे ऐसे बनाया बिना किसी सरिया यूज किए, ना सीमेंट ना कुछ और, सिर्फ चूना पत्थर से बनाया है। जहाँ आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने में इतना मटेरियल लगता है फिर भी वो ठस से मस ढह जाती है, लेकिन ये यूं का क्यों खड़ा हुआ है। तो सैल्यूट टू द आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट टाइम्स। तो ये था जल महल। अगर आप कभी नारनौल आए और यहाँ नहीं आएंगे तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो जरूर यहाँ पर आए। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। चाबी कहाँ है? लियो क्या चाबी साला सब। कहा जाता है कि पुराने समय में चोर चोरी करके यहाँ पे आके छिप जाया करते और पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाती, इसीलिए इसको आज चोर गुम्बद के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासन में सन 1351 से 88 के बीच में जमाल खान नाम के एक अफगान ने बनवाया था। ये एक बड़ी सी गुंबद है, ऊपर इसके चारों तरफ इसके मीनार है। ये पहले लाल रंग की हुआ करती और शहर से पास में ही है बस स्टैंड के, और ये फिलहाल एक सुभाष पार्क नाम की एक जगह के बीच में खड़ी है। तो इसके अंदर देखते क्या है, चलो। तो हम आ गए हैं गुंबद तक और ये स्टार्टिंग में सीढ़ियाँ है, इसके बाद इसका पहला दरवाजा, इसके 3 दरवाजे हैं, मेरे सामने, इसके पीछे और राइट हैंड पे। तो चलो इसके अंदर चलते हैं। तो गाइस ये है गुंबद। तो कैसे है आप लोग? ये हम आ गए गुंबद के अंदर और बड़ी सी गुंबद है। नीचे बिल्कुल खाली एरिया है, ये नीचे बिल्कुल खाली एरिया है। ये चमगादड़ों से भरी हुई है, कुछ कुछ जगह चमगादड़ दिख रहे हैं और आवाज गूंज रही है, किरण। तो ये इसके चारों तरफ ऐसी ही ये गली है, ये इसके चारों तरफ गली है और कुछ नहीं, बस गली है, चारों तरफ बगीचा है और बगीचा ही है।
तो भाई इसके अंदर ऊपर तो जाने नहीं देते क्योंकि कुछ रीजन के कारण ये अभी बंद है फिलहाल। बाय द वे मोस्ट वेलकम हियर। और इसमें पार्क है सुंदर सा। तो ये है चोर गुम्बद। तो गाइस अब हम आए हैं तख्त वाली बावली पे। जी हाँ, बावली का मतलब होता है पानी की टंकी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है तख्त और नीचे इसके पानी का एक टैंक है बड़ा सा, इसीलिए इसका नाम है तख्त वाली बावली। इसे सन 1559 से 1605 में अकबर के शासन के दौरान नवाब मिर्जा अली खान ने बनवाया था। पीछे आप मेरे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा ये षटकोण आकार का झरना है, फाउंटेन है, जिसमें कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई, फाउंटेन की ऊंचाई लगभग 20 से 30 फुट हुआ करती थी। ऊपर जो है आप देख रहे हैं तख्त है, जहाँ पे राजा बैठ के शायद हसीन नज़ारे देखता था अपने। तो इसमें और भी हम एक्सप्लोर करेंगे इसको, तो चलो आ जाओ। तो गाइस ये है इसके ऊपर जाने का रास्ता। यहाँ से भी एक ऊपर जाने का रास्ता है और दूसरी साइड से भी इसके ऊपर जाने का रास्ता है। तो आइए चलते हैं ऊपर की साइड। ऊपर चमगादड़ है, ध्यान से भाई, चल भाई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक 8 पिलर के ऊपर खड़ा हुआ तख्त है, जिस पे राजा आई थिंक इसके ऊपर बैठ के, इसके ऊपर या इसके नीचे अपना सिंहासन बैठ के अपना मनोरंजन का कार्य क्या करता था। मेरे लेफ्ट साइड में इसका एंट्रेंस है, जहाँ पे वहीं फाउंटेन वाला नज़ारा आप देख सकते हैं। और मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं बावली है। आइए दिखाता हूँ आपको, जो आई थिंक यहाँ से 3 या 4 फ्लोर आज के समय के ऊपर है। और नीचे पानी भी है, लेकिन पता नहीं कितने नीचे अभी तक। देख सकते हैं यहाँ पे पानी का ये बड़ा सा टैंक है, इसको हम कह सकते हैं। और राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ ये छोटे छोटे पिलर से है और कुछ रास्ता है इसके आगे चलने का। तो चलो अंदर चल के देखते हैं, आओ मेरे साथ। तो अब हम आ गए हैं इसकी सबसे डरावनी जगह है। जी हाँ, ये जो रास्ता है, जब आप रात को यहाँ आएंगे तो फट जाएगी भाई, फट जाएगी। तो प्राचीन समय के कलाकारों की कलाकृति को देखने के लिए आपको इस इमारत का दौरा करना ही। देखिए आप किस तरह से इसकी कारीगरों ने इसे बनाया गया है। ओ बहन चो चमगादड़, आज आगे ये सही थी, सही में।